तो पुत्र नेक्स्ट हैडिंग देख लो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन्स दे एंगल कैलकुलेट करना। तो एवं कर दें कि मान लिया कि पहले प्लेन की इक्वेशन है इतने a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब कहता कि भाव कि a1 b1 c1 is the direction ratio of the normal of the first plane, and similarly let's say second plane अगर देता है तो ਇਹਦਾ मतलब a2 b2 c2 are the direction ratio of the normal of the second plane। ठीक है ना, p1 मान लो p2। तो अगर थानू दोनों प्लेन गिवन है, मतलब थानू दोनों प्लेन के नॉर्मल के डायरैक्शन रेशो पता है, तो आप एंगल करना है। तो इदा करते पहला मैं सीधा स्टेटमेंट लिखा देना, दैन मैं ड्राइव करा देना। तो सीधा तुसी लिख लो दैट द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज़ इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, गल खत्म। मतलब की हो गया कि जिहड़ा फार्मूला दो लाइनां च एंगल कढ़न दा है, वही फार्मूला दो प्लेन च एंगल कढ़न दा है। ठीक है, लेट मी जस्ट डिराइव बिफोर आई फर्स्ट राइट द फार्मूला। ठीक है, मान लो आप पहला प्लेन है तो लेट अस से आ दूजा प्लेन है। ठीक है, लेट्स से दिस इज प्लेन नंबर 2 इदा राइट। तो अपन इन्हां च एंगल चाहिए। लेट मी मेक बिट टिल्टेड सो दैट एंगल क्लियर नज़र आए। सेकेंड प्लेन मान लो, सो वेयर वी आर इंटरस्टेड इन दिस एंगल। ठीक है, एंड मोर ओवर एक चीज़ मैं होर कहदा कि हुण जिद्दां प्लेन भी बेटे एक्सटेंडेड है इधर नूं, है ना, जिद्दां आ इधर एक्सटेंडेड है तो आ इधर एक्सटेंडेड है, तो प्लेन च भी एंगल दो होणगे। किद्दां द एक सपोज करो लेट्स से दिस इज़ लेट्स से यू नो मान लो फॉर एग्जांपल 150 डिग्रीज, तो दूजा आ होगा क्योंकि एक एंगल अगर थीटा है, दूजा 180 माइनस थीटा। अगर मैं इनू सामने दिखावा जिवें एक प्लेन आ दूजा प्लेन, तो अगर आ वाला एंगल 150 आ तो क्योंकि आ स्ट्रेट लाइन है तो आ 30 डिग्री होगा। तो इन्ना तो क्लियर है, अगर थीटा एंगल प्लेन च है तो 180 माइनस थीटा भी दोनों प्लेन च एंगल है। तो अगर एक्यूट पूछे तो एक्यूट दे देंगे, ऑब्ट्यूज पूछे तो ऑब्ट्यूज दे देंगे। ठीक है, आई होप गल समझ आई। चलो हुण एवें करते हैं कि डिराइव कर लीए। लेट मी जस्ट रेज दैट। ओके, हुण गल मैं की लिखाई है कि एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज़ इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो आप पहला प्लेन है तो आ उहदा नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री हो गया राइट। इदां ही वेट लेट मी मेक मोर स्पेस। सो दिस इज़ योर फर्स्ट नॉर्मल। सो आ दूजा प्लेन, दूजे प्लेन का नॉर्मल है ना, इत्थों बिल्कुल ये परपेंडिकुलर राइट। सैकेंड हुण दोनों लाइनां जिहड़ियां दोनों नॉर्मल आ उन्हां दे डायरैक्शन रेशो सानूं पता है। तो अगर आ प्लेन 1 आ प्लेन 2 आ, तो प्लेन 1 के नॉर्मल के डायरैक्शन रेशो की है आ a1 b1 c1 इस लाइन के नॉर्मल भी तो लाइन ही है ना एक, और दूजी लाइन के डायरैक्शन रेशो आया। तो तुसी फॉर द मोमेंट आ एक चीज़ सुनियो, आ 4 पॉइंट देखो, एक गल इत्थे ए बी सी ते डी। ठीक है, तो अगर हुण तुसी क्वाड्रिलेटरल देखो पुत्र ए बी सी ते डी, तो क्योंकि बी ते डी एंगल का सम आ भी 90 है, एंगल आ भी 90 कितना 180, और क्वाड्रिलेटरल के अंदरले चारे एंगल का सम 360 होंदा है। इसदा मतलब सी एंगल का ते ए एंगल का सम भी कितना पुत्र 180, बिकॉज 180 इन्हां दा ते 180 इहदा। तो अगर आ वाला एंगल थीटा मान लीए विच इज़ लाइक नथिंग बट वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द प्लेन्स, है ना, तो आ थीटा ते आ कितना हो गया 180 माइनस थीटा। तो अगर आ 180 माइनस थीटा तो आ एंगल कितना हो गया पुत्र थीटा। तो की नजर आया चो, तो द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, थीटा इज़ ऑल्सो द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। दोनों नॉर्मल्स भी वही एंगल है। और अगर इधर थीटा है तो जिदा मैं पहला भी समझा चुके हैं, तो यह कितना होएगा बेटे 180 माइनस थीटा विच इज़ द अदर एंगल। तो सिंपली
प्लेन च एंगल चाहिए तो की करो, नॉर्मल्स थानू दो लाइना पता है, उन्होंने डायरैक्शन रेशो पता है तो उन्होंने एंगल आ जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से कि फॉर्मूला की बनया cos थीटा इज इक्वल टू हाँ जी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय रूट ऑफ A1 स्क्वायर, राइट, एंड दिस। तो बेसिकली इट इज़ द सेम फॉर्मूला जिदा लाइन च आप पढ़े, क्योंकि जिदा मैं हुणे शो किया प्लेन दे जिहड़ा एंगल है जिवें आ वाला दैट इज़ नथिंग बट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। तो जब एंगल बिटवीन द प्लेन्स की गल करें सिंपली की करना है, तुसी पहले प्लेन के डायरैक्शन रेशो कर लो नॉर्मल दे, ठीक है, ऐसे दूजे प्लेन के कर ले दोनों दूजे नॉर्मल दे, तो उन्होंने तुसी एंगल आ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एंड एज अ पर्टिकुलर केस तुसी कह सकते हो कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर एंड ऑब्वियसली उन्होंने नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होने, मतलब आ दो प्लेन्स अगर 90 डिग्री ते है तो उन्होंने नॉर्मल्स आ पहले प्लेन का नॉर्मल वेट हाँ इदा हम आप बिल्कुल 90 ते, ठीक है, इदा आ दूजे प्लेन का नॉर्मल मतलब 90, तो आ 90 90 90 तो आ भी कितना हो जाएगा 90। सो तो इफ यू कैन से टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देयर नॉर्मल्स आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। इट्स बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इनू आप इदा करते हैं कि एज अ पॉइंट बना के लिख लें। तो इफ द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, वेयर यू ऑलरेडी नो A1 B1 C1 की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द फर्स्ट प्लेन एंड A2 B2 C2 की है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द सेकेंड प्लेन, ठीक है पुत्र। तो ये तो हो गया अगर प्लेन्स होन परपेंडिकुलर, ठीक है, और अगर प्लेन्स होन पैरेलल, ठीक है, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, पहला भी आप कर चुके हैं। पैरेलल अगर प्लेन होन पुत्र तो की होगा दोनों दे नॉर्मल दी डायरेक्शन हाँ जी सेम है, राइट। सो अगर एक प्लेन है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0 एंड दूजा है A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। सो नोट लिख लो इफ़ दे आर पैरेलल, ठीक है, अगर वो प्लेन पैरेलल है बट नॉट कोइंसाइडिंग, मतलब सेम नहीं है बट पैरेलल है, देन जिदा मैं क्या नॉर्मल बिल्कुल सेम होएगा दोनों का, देयरफॉर रेशो इन्हां दी A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। अच्छा इन्हें ना की होएगा कि डायरेक्शन रेशो नॉर्मल दे सेम हो जाने बट इट शुड नॉट इक्वल टू D1 by D2। ऐसा ना की होगा कि अगर आ भी चलो बराबर आ गया ना फिर तो बेसिकली प्लेन ही सेम हो गए। जिवें देखो ना मान लो लिखे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, मान लो इनमें डबल कर दा अच्छा 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 8 ना हुण तुसी रेशो लोगे अगर लाइक A1 by A2 B1 by B2 है ना B1 B2 दी एंड C1 by C2। अच्छा अगर भावें आ दोनों ना सेम साइड पे होने चाहिए या टर्म जी। सो अगर दोनों इधरले बनने तो 4/8 वी कैन सी कि रेशो सारी बराबर है, हाफ हाफ है ना। तो ठीक है सारा कुछ ही बराबर है अगर तो फिर तो प्लेन होंगे आइडेंटिकल। तो अगर पैरेलल होंगे तो आ वाली तीन टर्म रेशो वाइज सेम होंगियां बट ये बराबर नहीं होनी चाहिए लास्ट रेशो। मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट होंदा अगर फॉर एग्जांपल अच्छे 5 ना हो, ठीक है, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 बट नॉट इक्वल टू D1 by D2। नाउ दीज टू प्लेन्स आर पैरेलल बट नॉट कोइंसाइडिंग। सो क्योंकि अगर तुम 2 ना डिवाइड भी कर दोगे तो आ वाला प्लेन बन जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4/5। तो आ दोनों अड अड है तो इस करके रेशो बराबर नहीं। सो इस करके अगर पैरेलल है तो पहले 3 टर्म की रेशो बराबर बट चौथी के बराबर नहीं, और अगर चौथी भी बराबर हो जाए देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट द प्लेन्स आर आइडेंटिकल। तो आ लिख लो कि अगर तुसी आई होप नोट कर लिया तो लास्ट लिख लो इफ़ आइडेंटिकल प्लेन्स की होएगा कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 एंड ऑल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है बेटे। सो वेरी सिंपल नाउ फार्मूला पता लग गया तो एंगल कट सकते हैं। ठीक है, लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स।
ਤੇ ਆ क्वेश्चन कहता पुत्र फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वैक्टर इक्वेशंस आर। तो दो प्लेन पता है, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल। सो dr ऑफ द नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 इज हाँ जी कितने 2 2 एंड -3 एंड dr ऑफ द सेकंड प्लेन इज 3 -3 एंड 5। तो देयरफॉर हाँ जी लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। सो cos थीटा इज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ठीक है, डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस, ठीक है। अच्छा ये एक होर चीज़ तुसी लिख सकते हो कि अगर तो एक्यूट एंगल पूछे तो फिर तो जो cos थीटा वाली वैल्यू ने फिर पॉजिटिव दे दो। जिदा हम अगर मैं इनू कट के देव तो -15 बाय तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ जानी है। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स दिस, वो तो फिर ऑब्ट्यूज आ गया ना, cos थीटा नेगेटिव है। अगर उन्हें एक्यूट पूछा हो then you can take this you know mod ले सकते हो, so that आप प्लस बना के दे सकते हो। तो अगर तुसी आ देंदे हो ना cos थीटा इज -15 बाय तुसी इवैल्यूएट कर लो। सो दिस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, सो थीटा ऑब्ट्यूज आ जाएगा। अगर मान लो ने पूछा था एक्यूट देन जस्ट टेक मॉड बोथ साइड, ठीक है। तो आप प्लस बन जाएगा, फिर थोड़े को थीटा आया cos इनवर्स करके वो एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक है। वो तुसी थ्योरी भी लिख लियो कि अगर ऑब्ट्यूज पूछा है तो माइनस अगे ला दो, अगर एक्यूट पूछा है तो मॉड लैके, राइट। अच्छा ये भी एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा फॉर्मूला लाण ना तो आंसर आ जाएगा पुत्र, बट अगर तुसी वैसे ऑब्जर्व करो कि ये डायरेक्शन रेशियो पहले प्लेन के किन्ने P1 के डायरेक्शन रेशियो 2 -2 4 है ना, सिंपलीफाइड किन्ने आ गए 2 ना डिवाइड कर दो 1 एंड सेकंड प्लेन के dr किन्ने हैं 3 -3 तो 6 अगेन, अगर इन 3 ना डिवाइड कर दिए तो 1 -1 2। सो अगेन डायरेक्शन रेशियो सेम है, तो प्लेन या तो कोइंसाइड करोगे या पैरेलल हो गए। तो अगर वो चेक करना हो दैन यू गाइस कैन जो मैं थोड़ा फार्मूला दसिया है ना a1 a2 b1 b2 रेशियो चेक कर लो। सो a1 बाय a2 2/3 हाँ जी b1 बाय b2 एंड 4/6 और d1 ते d2। तो वी कैन सी के आते बराबर है ना 2/3 अभी 2/3 अभी 2/3, बट ये बराबर नहीं है। तो देयरफॉर प्लेन्स आर पैरेलल बट नॉट आइडेंटिकल, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स है। तो एंगल बिटवीन द नॉर्मल जोड़ा है 0 आ जाएगा। जो फॉर्मूला लाते हो ना भी आ जाएगा cos थीटा कितना आ जाएगा जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय √सम ऑफ स्क्वायर्स। तो आई गेस वी हैव 6/6 1 cos थीटा 1 थीटा इज 0 थीटा 0 मतलब प्लेन्स आर पैरेलल। नॉर्मल दे प्लेन है अगर P1 ते P2 आ नॉर्मल है, एंगल 0 मतलब लाइन बिल्कुल सेम डायरेक्शन च ना। तो देयरफॉर दोनों लाइना दा प्लेन दा नॉर्मल या दोनों प्लेन दा नॉर्मल सेम है। और वैसे इत्थों भी नज़र आ जाता है, तो मैं तुहानूं वैसे ही बता लिया सवाल, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई। तो अगे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the planes are perpendicular। तो ठीक है, तो if the planes are perpendicular then as I've told you उन्होंने normal भी perpendicular होने। तो dr of the normal of plane 1 हाँ जी किन्ने 2 -3 and similar dr of the normals of the plane 2 3 lambda 5। so as they are perpendicular therefore इन्हों the dot product लाइन का 0 कर दो। तो a1 a2 ठीक है प्लस lambda b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। so 2 lambda equal to 9 lambda equal to 9/2। so for this value of lambda अगर तुम इतने lambda रखोगे तो दोनों प्लेन परपेंडिकुलर आ जाने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते अगेन। वो कहता कि दो प्लेन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द प्लेन्स आर लाइक फर्स्ट पार्ट परपेंडिकुलर सेकंड पार्ट पैरेलल। तो पहला तो डायरेक्शन रेशियोज कर लिए पहले प्लेन दे दैट इज़ 2k 1 एंड 3, ठीक है। एस प्लेन दे नॉर्मल दे dr आ गए एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड प्लेन इज़ 2k एंड 3। so for the planes to be perpendicular that we have just done then formula के a1 a2 है ना, दोनों
वेक्टर या लाइन ऑफ परपेंडिकुलर a1 into a2, so 4k plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0, therefore 5k equal to -9, k equal to -9/5। तो अगर आ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਜਾਣੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦ ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਟ, then a1 by a2 should be equal to b1 by b2 should be equal to c1 by c2, ठीक है, but not equal to the ratio of the constant terms। let's see ये true है कि नहीं। for some k अगर है तो ਇਹਦਾ मतलब ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ठीक है। तो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। तो 1 by k should be equal to 1, therefore k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ। तो अगर k 1 है तो अगर k ਇੱਥੇ 1 ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 1 equal to 1 ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ मतलब आ भी सही चाहिए तो आ भी ट्रू चाहिए, मतलब k शुड भी इक्वल टू 1 by k है ना, कॉमन वैल्यू ले लेंगे। इतने आ गया k स्क्वायर इज़ 1, k इज़ प्लस माइनस 1। तो k की वैल्यू अगर 1 लेने है ना, प्लस 1 लेने, तो आ तीनों टर्म बराबर है बट ये बराबर नहीं है। सो देयरफॉर k इज़ इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो प्लेन्स पैरल आ जाने, ठीक है। -1 अगर लेने तो पहलियां दो टर्म तो बराबर आ जानी बट वो ये बराबर नहीं आनी, ठीक है। तो इस करके the only value of k for which the planes are parallel is k is equal to 1, right। तो ये हो गया एंगल बिटवीन प्लेन्स। नेक्स्ट लिख लो लास्ट पॉसिबिलिटी, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है। तो ये भी इदा करते कि प्लेन है पुत्र, मान लिया वो इक्वेशन कुछ इदा दी है, मतलब नॉर्मल दे जो डायरेक्शन रेशो है वो a1 b1 c1 है, ठीक है। लेट्स सपोज द dr ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन 1r या प्लेन r a1 b1 c1 एंड जी लाइन है पुत्र, एंड लेट्स से लाइन गिवन है तो दिस द प्लेन गिवन, एंड जी लाइन है वो गिवन होगी। लेट्स से उहदे डायरेक्शन रेशो जड़े है लाइन दे dr ऑफ द लाइन आर लेट्स से गिवन टू बी a2 b2 c2, ठीक है। मतलब लाइन प्लेन पता है तो दोनों तो लाइन दे डायरेक्शन रेशो आ जाऊगी और प्लेन तो प्लेन दे नॉर्मल दे। तो हम जो दोनों च एंगल है, पहला मैं फॉर्मूला लिखा था है ना। तो फॉर्मूला की है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का लिख लो कि क्योंकि प्लेन एंड प्लेन तो लाइन एंड लाइन हुंदा सी cos थीटा इक्वल टू है ना a1 a2 b1 b2। तो अगर एक प्लेन है एक लाइन है देन द फॉर्मूला इज साइन थीटा if theta is the angle between, where theta is what, theta is the angle between line and plane, therefore cos theta के बजाय क्या होगा sin theta। क्यों आऊगा मैं समझा देना, फॉर्मूला तुम लर्न कर लो, बाकी इधर सारा खलारा सेम है कि sin theta is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय दिस a1 स्क्वायर, ठीक है, एंड √ ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो फॉर्मूला याद हो जाए, राइट। और आ मैं दसता है प्लेन ते प्लेन च एंगल चाहिए, लाइन ते लाइन चाहिए, दैन फॉर्मूला वी हैव cos थीटा इज इक्वल दिस। अगर प्लेन ते लाइन च एंगल चाहिए तो सिर्फ इतने cos थीटा के बजाय वी हैव sin थीटा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, राइट। तो ये इदा क्यों है, लेट मी मेक सम स्पेस एंड टेल यू। तो प्लेन बना लेने पुत्र, तो प्लेन का नॉर्मल जोड़ा है वो अनलाइन नॉर्मल है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशो ले आप a1 b1 ते c1, राइट। तो लाइन ले लें कोई, और इथों लच्छे दिस इज द लाइन और ये डायरेक्शन रेशो है a2 b2 ते c2। नाउ सानू चाहिए कि पुत्र एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। सो बेसिकली वी आर कंसर्नड अबाउट दिस एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर आ एंगल थीटा है तो दिस टोटल एंगल इज 90, तो हाउ अबाउट दिस एंगल, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। मतलब अगर
तो वी कैन से कि इफ थीटा इज द एंगल between the line and plane, then 90 minus theta is the angle between the line and the normal. ठीक है, सो ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ L ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੈ, so we can calculate the angle between them. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ cos of angle between them, and that is 90 minus theta. So cos of 90 minus theta is ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 डिवाइड बाय, ठीक है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर and a2 square b2 square plus c2 square. And what is cos of 90 minus theta? Sin theta. ठीक है, therefore next step you can write that this is equal to sin theta, and where theta is what? Theta is the angle between line and plane. Therefore line ਤੇ plane ਦੇ ਵਿੱਚ अगर angle करना है तो बाकी formula same, cos ਦੀ बजाय sin कर दो, right? सो चलो एग्जाम्पल कर लिए एक तो, और ये ना डायरैक्ट मैं बार बार कह रहा छोटे छोटे आर्टिकल है, ये थोड़े स्कूल ते जाइदे कॉमन ही है सीधे, राइट? तो जिवें कहंदा कि फाइंड दी एंगल बिटवीन दिस प्लेन एंड दिस लाइन, तो प्लेन दे नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशियो पता लग गए, ठीक है, डी आर आ गया प्लेन दे, और लाइन दे डायरेक्शन रेशियो कितने पुत्र 1 -2 एंड 1, ठीक है, एक्स वाई जेड दा कोएफिशिएंट 1 है, सो लाइन दे डी आर आ गए, सो देयरफॉर sin theta is hanji a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 and divide by a square plus b square plus c square and a square. So therefore this is sin theta is 3 by 9 10 and 14, and this is 4 5 and 6. So you can simplify that and theta will be sin inverse this, so थोड़े को आंसर आ जाएगा, राइट? तो चलो ये क्वेश्चन कर दें कुछ और, ठीक है। सो क्वेश्चन कॉमन है पुत्र 2011 मेंस ते 2019 मेन दोनों चाहे, कहते द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन इज दिस, फाइंड लैम्डा। तो हाँ जी, लाइन दे डायरेक्शन रेशो किन्ने 1 2 एंड लैम्डा, ठीक है, बिल्कुल डायरैक्ट जिवें मैं दस्या ना कि सीधे सीधे सवाल होंगे, फार्मूला बेस्ड डायरैक्ट इजी क्वेश्चन। प्लेन दे डायरेक्शन रेशो किन्ने 1 2 3, तो नाउ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, सो अगर थीटा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन है, देयरफॉर sin थीटा is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 डिवाइड बाय, हाँ जी, a1 स्क्वायर 1 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर 1 4 प्लस 9, एंड दिस एंगल इज गिवन एज दिस, सो थानू एंगल उन्हें आ देता है, राइट? तो एंगल थीटा इज cos इनवर्स √5 बाय √14, ठीक है। तो देयरफॉर cos थीटा कितना आ गया √5 बाय √14, बट सानू sin थीटा पता है, तो लेट दिस बी थीटा, cos थीटा कितना होंदा पुत्र बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ਇਹ तो तुसी परपेंडिकुलर कर लो, सो p स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 14, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9, p आ गया 3, ठीक है। तो देयरफॉर sin थीटा विल बी, sin थीटा कितना हो गया 3 बाय √14, सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज 3 बाय √14, 3 बाय √14, बाकी ते कैलकुलेशन है, दिस इज 5 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है, एंड √5 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दिस इज √14, राइट? सो आ चला गया, ठीक है। सो इधर लैके स्क्वायर कर दो, 9 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा दा होल स्क्वायर। सो ये तुसी कैलकुलेशन कर लो है ना, लैम्डा यू विल सी क्या टर्म्स लैम्डा दी कट्टी जानी है, लेट मी जस्ट रब इट ऑफ, तो लैम्डा थोड़े को आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 45 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर एंड प्लस 30 लैम्डा, ठीक है बेटे। सो हाँ जी आ गया, सो दिस इज 20 इज इक्वल टू 30 लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये हो गया, एंड नेक्स्ट भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ये आया सी 2005, तो
ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਕੁਇਕਲੀ do that. So what is the direction ratio of the line? 1 to 2. What is the dr of the plane? 2 minus 1 root lambda. So therefore angle between the line plane sine theta, which is given as 1 by 3, is equal to a1 a2 b1 b2 c1 c2 by, ठीक है, this is root 9 and 4 and lambda. तो clearly like आ भी कटिया गया आ गया, therefore we have, बड़ा सिंपल जहा सवाल है पुत्र। ठीक है, 2 रूट लैम्डा, तो स्क्वायर कर दो, 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा, सो वी हैव 3 लैम्डा इज 5 लैम्डा इज 5 बाय 3। ठीक है, तो सीधा सीधा सवाल अगेन डायरेक्ट आर्टिकल जो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिलहाल फिर आप दो आर्टिकल कवर कर ले पुत्र, एंगल बिटवीन प्लेन्स है ना, प्लेन ते प्लेन, ते एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, राइट। ते तीजा लिख लो रिलेटिव पोजीशन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, ਇਹਦਾ क्वेश्चन भी आ जाता कई बार कि एक प्लेन ਤੇ एक लाइन की ਤੁਹਾਨੂੰ इक्वेशन दे देगा, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਪਲੇਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜਾਏ। ठीक है, तो मतलब थानू लाइन की इक्वेशन पता होगी, प्लेन की पता होगी, वो पूछेगा मतलब इक्वेशन देके कि यू नो ऑप्शन कई बार दे दिंदा है कि द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, लाइन इज लाइंग इनसाइड द प्लेन, इदा। तो एक केस बनता है कि लाइन जिहड़ी है पुत्र प्लेन के बिल्कुल पैरेलल आ जाए, और दूजा सिमिलर जिहा केस बनता है कि जिहड़ी लाइन है पुत्र वो प्लेन के बिल्कुल विच आ जाए। ठीक है, तीजे चौथे केस च बाद जाने, पहले इन्होंने दोनों की गल करते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी तुम कर चुके हो ना। तो प्लेन की इक्वेशन पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता है, इन्ना तो पता है कि अगर कोई भी लाइन प्लेन दे विच है या प्लेन दे पैरेलल है, दैन हाँ जी की है, दैन दैट विल बी वट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो वो हमेशा नॉर्मल दे परपेंडिकुलर होएगी। तो ये आइडेंटिफाई करना तो आसान है। हुण प्लेन की इक्वेशन पता है, इसका मतलब मान लो नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशो जो गिवन है वो a1 b1 c1, लाइन की इक्वेशन भी पता है, लेट्स से लाइन दे डायरेक्शन रेशो a2 b2 c2, राइट। तो अगर लाइन प्लेन दे पैरेलल है या प्लेन दे विच है, दैन जिदा मैं ऑलरेडी कहा कि दैन दैट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो इसका मतलब की होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर आ वाली वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब या तो लाइन प्लेन दे पैरेलल है या लाइन प्लेन दे विच है। तो इन्ना कन्फर्म होया कि लाइन जिहड़ी है वो नॉर्मल दे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एस केस भी नॉर्मल दे परपेंडिकुलर ते इहदे च भी। हुण ये किद्दां आइडेंटिफाई किया जाए कि पहला या दूजा, वो इदां आइडेंटिफाई किया जाए कि ये तो हो गया ना पहली चीज़ दैट लाइक ये तो इहदे नाल ते हो गया कि इट मे बी ईदर केस 1 और केस 2। हुण आपां ये आइडेंटिफाई करना है कि 1 है या 2 है, मतलब लाइन प्लेन दे पैरेलल है या बिल्कुल विच है। उहदे च हुण तुहानूं लाइन की इक्वेशन पता होगी, ना लाइन की इक्वेशन पता है। हुण लाइन की इक्वेशन पता है तो लाइन की इक्वेशन चों पॉइंट आ जाएगा ना, मतलब लाइन की इक्वेशन इहो जी कुछ दित्ती होनी x - 1 बाय दिस है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो तुहानूं पता लग गया कि लाइन पास कर रही है 1 1 1 चों, राइट। तो लाइन की इक्वेशन जो तुसीं की करोगे, सो फ्रॉम दी equation of line get the point जो line pass कर रही, from which line is passing। ठीक है, पॉइंट कर लिया, जिदा एस के पॉइंट आ गया 1 1 1। तो फिर की करना है, देन चेक दैट पॉइंट। ठीक है, इफ इट satisfies the equation of plane और नॉट। मतलब अगर अड़ा पॉइंट है 1 1 1 है, फिर इनू प्लेन च सैटिस्फाई करा के देखो, अगर तो वो सैटिस्फाई नहीं किया, ठीक है, जिदा इस केस क्योंकि लाइन प्लेन च नहीं है तो
पॉइंट भी प्लेन च नहीं होना तो ये इहदी इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा। तो अगर वो सैटिस्फाई नहीं किया तो फिर तो केस 1 है। अगर लाइन प्लेन दे विच होई तो जिहड़ा पॉइंट है वाला ये भी प्लेन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, फिर केस नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो आई होप आ क्लियर है पुत्र। तो पहला स्टेप की हो गया, गेट दिस क्वांटिटी, इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन इट मे बी द लाइन में बी पैरेलल और इन द प्लेन, और बी पॉइंट तो बी पॉइंट क्या है, ਜਿਹੜੇ पॉइंट चो लाइन पास कर रही है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्लेन सैटिस्फाई करा के देखो, और अगर तो वो पॉइंट सैटिस्फाई कर गया ਇਹਦਾ मतलब सेकंड केस है, मतलब लाइन इज लाइंग इन द प्लेन, और अगर सैटिस्फाई नहीं किया मतलब पहला, मतलब लाइन प्लेन दे पैरेलल है। ठीक है, सो थर्ड केस हो सकता है पुत्र कि लाइन इज इंटरसेक्टिंग, वो तो बड़ा आसान है। इंटरसेक्टिंग मतलब की हो गया कि जिदा इदा, ठीक है, कि अगर पैरेलल नहीं होएगी जिवें लाइन, ठीक है, एक मिनट, पैरेलल है तो वो मीट ही नहीं करेगी, अगर पैरेलल नहीं होएगी टेढ़ी है तो किते ना किते आके वो प्लेन ਨੂੰ मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये तो बड़ा आसानी ना देख सकते हो कि सिंपली जी आ थोड़ी क्वांटिटी है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, और अगर ये 0 नहीं आई तो लाइन पक्का एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्ट कर जाएगी ਉਹਦੇ ਚ भी एक पिक्यूलर केस या पर्टिकुलर केस, आई होप आ चीज़ समझ आ गई राइट। तो ये तुसी तीजी चीज़ नोट कर ली, तीजी दे अंदर ही कई बार देख के ही आप दस सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्ट तो कर दी है, मतलब एक पॉइंट पे वो लाइन 90 डिग्री ते इंटरसेक्ट कर दी है, तो दैट इज़ वेरी ईजी टू सी। तो अगर लाइन 90 डिग्री ते इंटरसेक्ट कर दी है तो मतलब लाइन दे डायरेक्शन रेशोज़ ते प्लेन दे नॉर्मल दे डायरेक्शन रेशोज़, ठीक है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, प्लेन का नॉर्मल ते लाइन दोनों सेम डायरेक्शन च, तो लाइन दे डायरेक्शन रेशो ते नॉर्मल ऑफ द प्लेन दे डायरेक्शन रेशो जिहड़े है दे विल बी व्हाट इन दी सेम रेशो, मतलब A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। now what I mean to say, पहला एस केस दा जिदा मैं क्वेश्चन करावा, मैं कहूँ एक प्लेन है 2x plus y plus z equal to 7, एक लाइन है x by 2 is equal to y by 1 is equal to z minus 3 by 1, ठीक है। now we can simply see प्लेन दे नॉर्मल दी डायरेक्शन रेशो कितने हैं 2 1 1 राइट इधर, और लाइन दे डायरेक्शन रेशो कितने हैं 2 1 1, ये भी सेम है। तो क्लियरली ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ लाइन है ये प्लेन दे नॉर्मल है, ठीक है। तो आ तो बिल्कुल देख के पछाण सकते हो, तो कोई एडी वड्डी गल नहीं है, मेन है इन्हां दोनों चों आइडेंटिफाई करने का तरीका तुहानूं मैं समझाता है, ठीक है। सो लेट अस डू बाय अ प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन दे नाल ही करते हैं। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that this line is lying in the plane, आ लाइन जी है पुत्र ये इस प्लेन दे विच लाई कर दी है। तो अगर विच लाई कर दी है तो अगेन पहला आप चैक कर लीए ना, मतलब की है कि नॉर्मल दे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, हालांकि होएगी क्योंकि उन्हें देता है, बट स्टिल नॉर्मल दे डी आर कितने हैं 2 -4 ते 1, एंड लाइन दे डी आर कितने हैं इधर 1 1 2, ठीक है। सो लेट अस चेक A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2 0 होना चाहिए जिहड़ा कि है। तो इन्ना हो गया कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हो गया कि लाइन या तो प्लेन दे पैरेलल है, ठीक है, या प्लेन दे विच है। हुण क्योंकि प्लेन दे विच है तो जिहड़े पॉइंट चों लाइन पास कर रही है दैट इज पासिंग फ्रॉम 4 to K, ठीक है, 4 to K। तो ਇਹਦਾ मतलब ये वाला पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन भी सैटिस्फाई करेगा। अच्छा आ चेक क्यों किया, क्योंकि उन्हें नो रियल वैल्यू क्या हो सकता है कि लाइन टेढ़ी होंगी तो फिर सीधा पॉइंट सैटिस्फाई करा के नहीं सन आंसर आना। सो इन्ना एक कन्फर्म हो गया कि लाइन इज ईदर पैरेलल टू द प्लेन और इन द प्लेन। इफ इट इज इन द प्लेन दैट पॉइंट जो लाइन पास करी दैट मस्ट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो लेट्स डू दैट इज 8 - 8 प्लस k इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7। सो अगर k की वैल्यू 7 आती है तो जी लाइन है प्लेन दे विच लाई करेगी, और अगर k की वैल्यू 7 नहीं आती then line will be what parallel to the plane। is that clear? तो ये भी पुराना जेई का क्वेश्चन सी, अगेन स्कूल च भी आ जाता पुत्र, ऑलरेडी मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा कि कॉमन जी पार्ट है। अच्छा कि कहता है इफ दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, एक लाइन है आ वाली, लेट मी नॉट ड्रॉ द डायग्राम नाउ, यू ऑलरेडी नो दैट।
ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਪਲੇਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। तो पहला तो प्लेन के नॉर्मल के डी आर किन्ने 1 3 माइनस अल्फा है ना, ये तो 1 3 माइनस अल्फा एंड लाइन के डी आर किन्ने पुत्र 3 माइनस 5 एंड 2। सो क्योंकि प्लेन चलाई कर दिया देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट 0 होएगा। 3 माइनस 15 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0। सो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 12 अल्फा इक्वल टू माइनस 6। तो इथों अल्फा आ गया राइट। तो पूछा कि अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा माइनस 6 एक ही ऑप्शन है तो वही आ जाएगा। बट स्टिल अगर बीटा पूछा होंदा है ना तो फिर ये ना की होया डॉट प्रोडक्ट ना इन्ना सिर्फ ये होया की होया कि लाइन विल बी ईदर इन द प्लेन है ना और पैरेलल टू द प्लेन। सो टू मेक इट लाई इन द प्लेन एट अ पॉइंट जो लाइन पास कर रही है पॉइंट है 2 1 एंड माइनस 2 ठीक है। x माइनस 2 y माइनस 1 एंड z माइनस माइनस 2 ये पॉइंट भी प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। सो दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सो देयरफॉर एक्स वाई जेड पुट कर दो 2 प्लस 3 एंड माइनस माइनस दिस अल्फा की वैल्यू पुट कर देते प्लस 6 ठीक है। तो z इज माइनस 2 दैट इज माइनस 12 प्लस बीटा इक्वल टू 0 ठीक है। देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू दिस इज 7 ठीक है। समझे गल। सो थोड़े कोई ऑप्शन आ गया। ओके नेक्स्ट कहता दिस इज 16 मेन प्रॉब्लम कहता दिस लाइन लाइज इन द प्लेन। तो अगेन पहला तो नॉर्मल दे डी आर एल एम ते -1 प्लेन दे और लाइन दे किन्ने डी आर 2 -1 एंड 3 देयरफॉर 2l माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई थोड़े को 2l माइनस 3 इक्वल टू m एंड दूजी इक्वेशन कितों जो पॉइंट है जिस लाइन पास करी दैट इज 3 माइनस 2 माइनस 4 इज लाइंग इन द प्लेन। सो सेटिस्फाई करा दो 3l माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 9 3l माइनस 2m इक्वल टू 5 दूजी क्वेश्चन आ गई। सो साइमल्टेनियसली सॉल्व करके lm कर लो m की वैल्यू इतने पुट कर दो। सो 3l माइनस 2 टाइम 2l माइनस 3 equal to 5 let me solve 6 equal to 5 so minus l equal to minus 1 l equal to 1 and when l equal to 1 इतने प्लग करो तो 2 minus 3 m कितना आ गया -1। so पूछा कि l square plus m square so that is equal to 2 ठीक है पुत्र। so इधर ना किया you can easily identify के लोकेशन की है लाइन दी प्लेन दे रिस्पेक्ट से ठीक है पुत्र। सो आई होप इन्ना क्लियर है ना। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर चलते हैं।